कल क्या पढ़ाया था देख लो, बात नहीं करना है कोई, चलाना मत, थोड़ा थोड़ा बैठ कर। कल की क्लास में क्या पढ़ा, लेक्चर नंबर 3 प्रकाश का परिवर्तन तथा अपवर्तन, चैप्टर का नाम प्रकाश का परावर्तन, परावर्तन तथा अपवर्तन। तुम पढ़ो या ना पढ़ो, यहाँ तो क्लास चलती रहेगी, 2 आगे जब भी पढ़ाया जाएगा, 4 आगे जब भी पढ़ाया जाएगा, 10 आगे जब भी पढ़ाया जाएगा, जितनी आगे पढ़ाया जाएगा, क्लास नहीं रुकती बिल्कुल भी। समझ में बात है? तुम कहाँ जा रहे, क्या कर रहे, तुम्हारी जिंदगी में क्या चल रहा है, किसी को कोई मतलब नहीं है किसी से। समझ में बात? या तुम्हारे घर वाले अपने काम पर लगे हुए, तुम्हारे बहन भाई अपने काम पर लगे हुए, हम अपने काम पर लगे हुए। मेरा काम पढ़ाने का, सिर्फ जो क्लास मांगो तो समझाऊंगा और पढ़ाऊंगा, नहीं आने का नहीं समझाऊंगा। काम नहीं करके लेके आओगे पीटोगे, मेरे बढ़िया करके पीटोगे, अच्छी तरह पीटोगे, तभी से पीटोगे हो सको। पहले क्या रहोगे, इसलिए मुझे डेली का डेली काम चाहिए कंप्लीट। दूसरा, डेली याद चाहिए जितना ही पढ़ाया टोटल, डेली जितना पढ़ाया टोटल याद चाहिए, हिंदी में याद चाहिए, इंग्लिश में भी याद चाहिए। समझ में आया बात? या कल बताया देखो क्या रिपीट करवाया था, कल पढ़ाया गया था छोटे मोटे मोटे तरीके थे। नंबर फर्स्ट कल बताया गया था गोली दर्पण किसे कहते हैं, गोलिये। तो जो बच्चे नहीं आए थे कल समझ लो, गोली दर्पण किसे कहते हैं, गोली दर्पण के लिए स्पेरिकल मिरर कहते हैं, स्पेरिकल मिरर, स्पेलिंग भी दिखाई गई थी। तो गोली दर्पण एक ऐसा गोली दर्पण एक ऐसा दर्पण हो, गोली दर्पण एक ऐसा दर्पण हो जो कांच के खोखले गोले का आधा कटा हुआ भाग हो, कांच के खोखले का गोले का आधा कटा हुआ भाग, कांच के खोखले गोले का आधा कटा हुआ भाग क्या कहलाता है, गोली दर्पण। कांच के खोखले गोले का आधा कटा हुआ भाग गोली दर्पण कहलाता है, स्पेरिकल मिरर कहलाता है। जो होलो स्फीयर हो ना ग्लांस का, उसका जो हाफ पार्ट हो, उस कटे हुए भाग को हम स्पेरिकल मिरर बोलते हैं, गोली दर्पण बोलते हैं। तो जो गोली दर्पण होते हैं ना हमारे, ये 2 प्रकार के होते हैं। जो गोली दर्पण होते हैं हमारे, ये 2 प्रकार के होते हैं, समझ लेना। जो बच्चे नहीं आए थे, मैंने कहा जो कांच का खोखला गोला कटा हो, कांच का खोखला गोला हो ना, उसका आधा कटा हुआ भाग गोली दर्पण कहलाता है। जो नाई की दुकान में लगा हुआ ना दर्पण, अगर फिजिक्स समझनी तो सब गोलियां मान के चलना। कैसे मान के चलना, गोली मान के चलना, अपनी फिजिक्स को समझने के लिए। बात समझ में आया बात है? गोली दर्पण 2 प्रकार के हों। एक तो दर्पण ऐसा होगा जो तुम्हारी बाइक के बराबर में लगा हुआ, वो छोटा सा चीज था, बहुत दूर तक का दिखाई देगा, पीछे तक का उसको, इतने से इससे में तुम। एक जो तुम्हारी नाई की दुकान में लगा हुआ, एक वो दर्पण। जो नाई की दुकान में लगा हुआ वो अवतल दर्पण, उसको कॉनकेव मिरर बोलते हैं। कॉनकेव मिरर है, दोनों गोले दर्पण ही। एक जो तुम्हारी बाइक के बराबर में लगा हुआ ना, पीछे का दृश्य देखने के लिए हम प्रयोग करते हैं, उसे उत्तल दर्पण बोलते हैं। उत्तल दर्पण उसका काम है बड़ी चीज को छोटा करके दिखाना, और जो अवतल दर्पण हो ना, उसका काम है बड़ा करके दिखाना। नाई की दुकान में जाओगे तुम्हारा मुंह बड़ा नहीं दिखाई देगा, ये तो क्लीन दिखाई देगा, अच्छा मेरे ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है। समझ में आया बात? उसके बाद तो गोले दर्पण हमारे 2 प्रकार के हों। एक तो हमारा अवतल दर्पण हो, अवतल दर्पण कल पढ़ाया था, अवतल दर्पण, अवतल दर्पण। और दूसरे नंबर पर कल पढ़ाया था उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण। तो जो नहीं नया तो समझ लो, इसे कॉनकेव मिरर बोलते हैं। कॉनकेव मिरर, कॉनकेव इसे बोलते हैं कन्वेक्स मिरर, कन्वेक्स मिरर। जैसा सोचोगे ऐसा बन जाओगे। ऐसा समझ में यूं नहीं है कि इंग्लिश इतनी हार्ड है, कल बताया था तुम्हें, बस सारा खेल रिवीजन का, प्रैक्टिस का। कुछ बच्चे कैसे होते हैं, बहुत तेज हो जाते हैं, क्यों? क्योंकि वो घर जाकर पक्का पढ़ते हैं, उनका सब चीज फिक्स। इस टाइम मुझे साइंस पढ़नी, इस टाइम मुझे मैथ पढ़ना, इस टाइम हिंदी पढ़नी, इस टाइम एसएसटी पढ़नी, प्रत्येक सब्जेक्ट का टाइम फिक्स होगा उनका। जिनका टाइम फिक्स होना पढ़ने का, और इतनी देर में पढ़ना ही पढ़ना, रोज पढ़ना, डेली कंटिन्यू, आज से ही अभी तक। अब तक क्या हुआ, कोई मायने नहीं रखता। अब तुम जो पढ़ने वाले, अब मायने रखने वाला हो। समझ में आया बात? या तुम रेगुलरिटी बना ली। मैं तुम्हें क्यों वजह मार रहा हूँ, इसलिए तुम आ रहा हो ताकि तुम रेगुलरिटी बना सको, अपने पढ़ने में नियमितता बना सको। आज फिर करोगे तुम, कल को तुम्हें फिर मार पड़ेगी, फिर अगले दिन तुम फिर पढ़ोगे। इसे धीरे धीरे तुम्हें 5 दिन जैसे मार पड़ती रहेगी, तुम तुम्हारी हैबिट में आ जाएगा, ये काम चलने वाला नहीं, पढ़ना ही पड़ा। समझ में आया बात? या ठीक, तो तुम्हारा दिमाग और बॉडी मान चुका होगा। तुमने आदत बना ली छीतने की, कि हमें छीतना ही छीतना, तो फिर तुम आदत पड़ जाएगी। दिमाग को पहले स्टार्ट कर ले करो, ये काम मुझे इस टाइम तक समाप्त कर लेना, चाहे कुछ हो जा। जितनी लगन होगी ना, तो रात के चाहे 2 बज जा पढ़ते पढ़ते, कोई फर्क नहीं पड़ता। पढ़ते पढ़ते चाहे पूरी रात गुजर जा, लेकिन काम कंप्लीट कर लेगा। अगर तुम उसे नहीं कर पा रहे ना, इसका मतलब तुम 10th क्लास में हो भाई। समझ में आया बात है? और याद करो तब सो जाओगे। नींद आ रही है ना, बाहर निकल जाओ, छप के मारो पानी के अंक होगा। समझ में आया बात? या पानी उठाओ और चाहे पूरी बाल्टी घेर लो अपने ऊपर उठाकर, रजिस्टर से बाहर बैठो हमेशा पढ़ते वक्त, और हमेशा चेयर पर बैठो, चेयर नहीं है तो वैसे बैठो, किसी चीज का सहारा होना चाहिए कमर के पीछे। पढ़ते वक्त ये बातें याद रखनी चाहिए। और जब तक काम नहीं होता, चाहे 3 बज रहे चाहे 4 बज रहे, उसे काम करने के बाद अगले दिन देखो तुम्हें स्कूल में जाकर बेनिफिट है या नहीं है। अगर है बेनिफिट तो जाओ, अगर कोई बेनिफिट नहीं है ना, तो तुम सुनो काम मत छोड़ दो, बर्बाद हो जाओगे। नहीं तो एक टेंशन पलती चली जाएगी, यार ये सब्जेक्ट का भी छूट रहा है, ऐसे भी छूट रहा है, हम बोर्ड के पेपर में क्या करेंगे। अभी बहुत टाइम पड़ा हुआ, इतनी देर में 10वीं क्लास का जो सिलेबस हो ना 20 बार पूरा हो। हम लास्ट में 2 महीने में सिलेबस पूरा करवाया। समझ में आया? 20 बार पूरा हो। इसे जो समझा जा रहा हूँ तमीज से समझा रहा हूँ, एक बार पढ़ाऊंगा बस,
उसे तमीज से पढ़ लो, धारण कर लो, उसे पूरी जिंदगी काम आने वाला। समझ में आया बात है? जो मैं पढ़ाऊंगा ना एक साथ, वो कभी एक साथ कहीं किसी की जब मेरी में नहीं आएगा, और वो काम हो जाने वाला जिंदगी भर। समझ में आया बात है? तुम समझते नहीं यार बिल्कुल भी। अवतल दर्पण देख लो। अवतल दर्पण एक ऐसा दर्पण हो जिसके बाहर की ओर चांदी की पॉलिश हो, बाहर की ओर चांदी की पॉलिश हो, ऐसा दर्पण अवतल दर्पण कहलाता है। ये बाहर की ओर चांदी की पॉलिश हो तो अंदर के जो भाग है ना, अंदर का भाग है, इसमें प्रकाश की किरणों का प्रवर्तन हो। प्रकाश की किरण आती है, टकराती है, चली जाती है, प्रकाश की किरण आती है, टकराती है, चली जाती है। एक ऐसा गोले दर्पण जिसके बाहर की ओर चांदी की पॉलिश हो, अंदर की ओर प्रकाश की किरणों का प्रवर्तन हो, ऐसा गोले दर्पण अवतल दर्पण कहलाता है। दूसरा उत्तल दर्पण, एक ऐसा दर्पण होगा, उत्तल दर्पण ऐसा दर्पण होगा जिसके दबे हुए भाग पर चांदी की पॉलिश होगी। ये दबे हुए भाग हो हमारा, इनर साइड जिसे बोलते हैं। इसका नाम एम दे देते हैं, इसका नाम क्या देते हैं, एन दे देते हैं। इसका नाम एम, इसका नाम क्या दिया जाता है, एन। उसके बाद हम आपको बताए थे ये बीच वाला बिंदु पोल हो, पोल, मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। उसके बाद यहाँ से इसका एक केंद्र हो जिसे मकरता केंद्र कहते हैं, बीच में एक फोकस होगा। हम कहने लगे तुमसे कि उत्तल दर्पण किसे कहते हैं। उत्तल दर्पण एक ऐसा दर्पण होगा जिसके बाहर की जिसके उभरे हुए भाग पर प्रकाश की किरणों क्या होगा, परावर्तन। प्रकाश की किरणों क्या होगा, परावर्तन। और जो अंदर की ओर ना चांदी की पॉलिश होगी, किसकी होगी, चांदी की पॉलिश। कहाँ, अंदर की ओर दबे हुए भाग पर चांदी की पॉलिश होगी, उभरे हुए भाग पर प्रकाश की किरणों परिवर्तन होगा। यहाँ दबे हुए भाग पर प्रकाश की किरणों परिवर्तन होगा, उभरे हुए भाग पर चांदी की पॉलिश होगी। तो ऐसा गोलीय दर्पण तो कहलाएगा उत्तल दर्पण, कन्वेक्स मिरर। ऐसा कहलाएगा उत्तल दर्पण यानी कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर फिर हम कल पढ़ रहे थे, जब हम कल वाली क्लास पढ़ रहे थे तो हम कल वाली क्लास में पढ़ लेते कि गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण परिभाषा है। इसके अंदर बहुत सारी चीजें दिखाई देगी, तुम इसके अंदर बहुत सारी चीजें दिखाई देगी। तुम परिभाषाएं पढ़ रहे हैं, कुछ क्या पढ़ रहे हैं, परिभाषाएं। तो कुछ परिभाषाएं पढ़ रहे हैं, ये परिभाषाएं बहुत इंपॉर्टेंट है जो तुम्हें काम आ गई। तो जो बच्चे कल नहीं आए थे देख लो, मैं परिभाषाएं दोबारा बता रहा हूँ। मैं इस वाले गोलीय दर्पण चाहे उत्तल दर्पण हो, चाहे उत्तल दर्पण हो, चाहे अवतल दर्पण हो, प्रत्येक गोलीय दर्पण के अंदर ये बातें लिखी होनी चाहिए, सबको पता होनी चाहिए, जनरल आम तरीके से पढ़ना चाहिए, चलते फिरते याद होनी चाहिए। दुनिया की परिभाषा याद करनी पड़ेगी, पता होनी चाहिए साधारण तरीके से इसे कहते हैं, इसे कहते हैं। बस फोकस लगा सुनना, उसके बाद जो मार पड़ेगी तुम जब जबरदस्त वाली। ये कौन सा दर्पण पहले उन्हें बताओ, अवतल उत्तल। उभरे हुए भाग को चांदी की पॉलिश नहीं हो रखी, तो जिसके उभरे भाग को चांदी की पॉलिश हो वो अवतल दर्पण हो। अवतल तो जो अवतल दर्पण हो ना, अवतल दर्पण हो चाहे कोई सा दर्पण हो, है तो गोलीय दर्पण ही। तो जो प्रत्येक गोलीय दर्पण जो हो ना, गोलीय दर्पण किसे कहते हैं, कांच के खोखले गोले का आधा कटा हुआ भाग हो। गोलीय दर्पण ना कांच का खोखले गोले का आधा कटा हुआ भाग हो, उसका जो केंद्र हो ना, उसका केंद्रीय वक्रता केंद्र कहलाता है। वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र। कल बताया था इसकी परिभाषा कि वक्रता केंद्र किसे कहते हैं। ये भी सुनूंगा मैं, अभी भी सुन लूंगा कि वक्रता केंद्र किसे कहते हैं, वक्रता। और इंग्लिश में नाम बताया था इसका, सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर आज पढ़ाऊंगा, कल को पढ़ाऊंगा। कल को इसका टेस्ट डेली का डेली तो सुनो भाई, 3 दिन में साइंस में जो पढ़ाया ना उसका टेस्ट लूंगा डेली। समझ में आया बात है, 3 दिन में जो साइंस से पढ़ाएगा उसका टेस्ट लूंगा। खड़े हो, चल सुनाओ, फिर मार पड़ेगी। हिंदी विधि इंग्लिश याद करना, सब चीज टोटल जो बता रहा हूँ, इसलिए कह रहा है डेली का डेली पढ़ लो। समझ में आया बात है। मैं हल्के में मतलब बिल्कुल, स्कूल में चले गए ना तो हाथ में कॉपी होनी चाहिए साइंस की, कहीं भी घूम रहे चाहे क्या पढ़ाया क्या। समझ में आया बात है, यहाँ चल जाना वहीं चले जाओ। तो वक्रता केंद्र की देख लो परिभाषा क्या होगी। ये गोलीय दर्पण नहीं है, ये गोलीय दर्पण ही तो गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग हो ना उसके केंद्र को हम वक्रता केंद्र कहते हैं। यहाँ परिभाषा में लिखना था, मैंने कल ही बताया था। गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग हो उससे केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। इसे सी से प्रदर्शित करते हैं। ये परिभाषा कल लिखवाई थी, जो लिख कर नहीं ले गए बच्चे। दूसरे नंबर पर चले जाओ। दूसरे नंबर पर कल बताया गया था वक्रता केंद्र के बाद हम बताया था आपको, उसके बाद बताया था ध्रुव। ध्रुव बताया गया था। ध्रुव को इंग्लिश में कहते हैं पोल। पोल तो जो गोलीय दर्पण हो ना, जो गोलीय दर्पण हो, प्रत्येक गोलीय दर्पण, चाहे वाला गोलीय दर्पण हो चाहे वाला गोलीय दर्पण हो, किसी भी गोलीय दर्पण के जो बीच मध्य में एक बिंदु हो, उस मध्य बिंदु को हम कहते हैं ध्रुव। इंग्लिश में कहते हैं पोल। नहीं लिखना, किसी भी गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। किसी भी गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। कल बताया था, आज भी सुन लूंगा। तीसरे नंबर पर जाओ। तीसरे नंबर की परिभाषा, ये 3 परिभाषा 4 परिभाषा कल लिखवाई गई थी। तीसरे नंबर की जो परिभाषा देख लो, सुनना ध्यान से। तीसरे नंबर की परिभाषा, उसका नाम है मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष कल बताया था। इसका नाम है प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस। तो प्रिंसिपल एक्सिस क्या हो, समझो प्रिंसिपल एक्सिस क्या हो। ये वक्रता केंद्र नहीं है, ये ध्रुव नहीं है। तो जो रेखा ना वक्रता केंद्र और ध्रुव मिलाती होगी उस रेखा का नाम मुख्य अक्ष। लिख दोगे, ऐसी रेखा जो वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाती है उसे मुख्य अक्ष कहते हैं। ऐसी रेखा जो वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाती है उसे मुख्य अक्ष कहते हैं। बता दोगे, ऐसी रेखा, एक रेखा जो वक्रता केंद्र और ध्रुव से होकर जाती है, एक ऐसी रेखा जो वक्रता केंद्र और ध्रुव से होकर जाती है या उन दोनों को मिलाती है, ऐसी रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं।
किसका मुख्य अक्ष? गोले दर्पण का। किसका ध्रुव? गोले दर्पण का। किसका वक्रता केंद्र? गोले दर्पण का। पता लग गया? यही अब अवतल दर्पण में नहीं होंगे बातें, इसमें भी होगी उत्तल दर्पण चाहे उत्तल दर्पण हो, कोई भी गोले दर्पण हो, उसकी सबके अंदर वक्रता केंद्र होगा, सबके अंदर ध्रुव होगा, सबके अंदर मुख्य अक्ष होगा। समझ में आया बात? या कोई सा भी दर्पण हो जाए। आज चौथे नंबर का जो मैंने कल बताया था आपको, इसका नाम हो मुख्य फोकस। मुख्य फोकस, प्रिंसिपल फोकस, FOCUS फोकस। दूसरा नाम था इसका नाभि। नाभि इसे बोलो फोकल, FOCUL फोकल। फोकल ठीक। अच्छा देखो, किसी वस्तु के पास से जो चलने वाली प्रकाशीय किरणें जब गोले दर्पण टकराती हैं, किसी वस्तु के पास से चलने वाली प्रकाशीय किरणें, कोई वस्तु रखी हुई है, इसके पास से चलने वाली प्रकाशीय किरणें गोले दर्पण में टकराती हैं। टकराने के बाद जिस बिंदु से होकर जाती है, इस बिंदु से होकर जाती है। गोले दर्पण टकराने के बाद जिस बिंदु से होकर जाती है, इस बिंदु को गोले दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। इसे क्या बोलते हैं? गोले दर्पण का मुख्य फोकस। गोले दर्पण का मुख्य फोकस। दोबारा फिर समझ लो, किसी वस्तु के पास से चलने वाली प्रकाशीय किरणें गोले दर्पण में जब टकराती हैं, तो जिस बिंदु से होकर जाती है, टकराने के बाद जिस बिंदु से होकर जाती है, उसे गोले दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। किसी वस्तु के पास से चलने वाली प्रकाशीय किरणें जब गोले दर्पण में टकराती हैं, तो टकराने के बाद जिस बिंदु से होकर जाती है, उसे गोले दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। यहाँ एक भी बच्चा ऐसा नहीं होता क्लास में, चाहे कितनी भी ठप क्लास हो, कि वो मुझे सुना ना सकता हो। क्यों? एक तो उसके भीतर खौफ हो। इसलिए मैं कहता हूँ मेरी बात को पूरा फोकस लगा के सुनो, समझ में आई बात है। और जितना काम दिया ना, उसे बहुत ध्यानपूर्वक लिख कर लेकर जाओ कॉपी में। एक एक काम को जब तो शुरू कर दो। अगर तुम 2 घंटे भी तुम लेट हुए ना, समझो तुम्हारा काम पूरा नहीं होने का। इस हिसाब से काम डिजाइन करा जा कि तुम अगले दिन जब ट्यूशन चलोगे तभी तुम्हारा काम पूरा होगा। अगर तुम आसपास घूम रहे, कठिनाई हो जाएगी तुम्हें। इस हिसाब से काम डिजाइन करा जा, समझ आई बात है। तो ये 4 चीजें हम पढ़ लेते हैं। आज 5वें नंबर की चीज पढ़ने वाले हैं। मैं सब सुनूंगा, क्या क्या बता रहा हूँ, कुछ भी सुन सकता हूँ। कल पढ़ाया था मैंने, कल भी मैंने इतना ही पढ़ाया था। जो नहीं आया था कल, वीडियो देख लेना, आज शाम तक वीडियो पहुंची जाएगी। समझ यही बात है। कर्म भाई देखो, बार बार देखो जाके वीडियो, सब सामने कॉपी रख ले करो, बार बार देखो वीडियो जाकर, उससे क्या और ज्यादा पक्का हो जा। ऐसा लगे क्लास में बैठे हो, वीडियो देखने में ऐसा लगे जैसे क्लास में बैठे हो। चाहे तुमने पढ़ लिया, तो बार बार देखो फिर वीडियो, उससे क्या अनुभव हो जाएगा। तुम जैसे क्लास में बैठे हो, जैसे मैथ का सवाल हुआ तो मैथ की वीडियो बार बार देखो, उससे क्या होगा, सवाल अनुभव हो जाएगा, फील हो जाए बैठ कर, ऐसा लगा अभी क्लास में बैठे हुए थे। इससे बेनिफिट हो। क्यों टाइम इधर उधर टाइम वेस्ट करा, क्यों मोबाइल में इधर इधर टाइम वेस्ट करा। देख लो जो 5वें नंबर की परिभाषा आज यहाँ से स्टार्ट हमारी कहानी। ये हम पढ़ लेते अब तक, ये रिपीट करा तक तुम। तो गोले दर्पण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं पढ़ रहे हैं हम। 5वें नंबर का जो भी पढ़ाने वाला है, यहाँ तो सुनना स्टार्ट करूंगा, ऊपर का भी सुन सकूं। 5वें नंबर का देख लो क्या पढ़ाने वाले हैं, पता लगे। ध्रुव क्या हो, तो जो गोले दर्पण हो उसका मध्य बिंदु क्या कहलाओ, ध्रुव। जो खोखला गोला हो ना, उसके केंद्र क्या बोलते हैं, वक्रता केंद्र। वस्तु के पास से जो चलने वाली प्रकाश की किरणें जब ये गोले दर्पण टकराती हैं, तो कौन से बिंदु तक हो जाती है, मुख्य फोकस तक। आया समझ में। वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष। चारों पता लगी। 5वें नंबर की परिभाषा। 5वें नंबर का देख लो, जो समझाने जा रहा हूं, इंपॉर्टेंट बात। यहां देखो, इसका नाम M, इसका नाम क्या है N। प्रकाश की किरणें केवल इतने तो भाग पर टकरा सकती है। अरे भाई, प्रकाश की किरणें इतने भाग पर टकरा सकती है, यहाँ भी टकराएगी प्रकाश, यहाँ तो दर्पण ही नहीं है, इतने तो भाग पर टकरा सकती है। तो जितने भाग में प्रकाश की किरणें टकरा सकती होगी ना, उस भाग को हम बोलते हैं एपरेचर। इंग्लिश में भी सुनूंगा, याद रखना बात। या मैं पूछूंगा कि आपने क्या बताया, हिंदी में कहते हैं दवारक। दवारक, चलो हम यह लिख देते हैं, दवारक। दवारक, 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 APPRETURE, नाम एपरेचर। एपरेचर पूछूंगा तो दवारक किसे कहते हैं। गुरुजी आपने बताया कोई भी गोले दर्पण, ऐसे बताना आपको, चाहे अवतल दर्पण हो, चाहे अवतल दर्पण हो, चाहे उत्तल दर्पण हो, अवतल दर्पण हो चाहे उत्तल दर्पण हो, तो ऐसे बोल देंगे एक भाषा में सीधा, कोई भी गोले दर्पण हो। तो कोई भी गोले दर्पण हो, गोले दर्पण के जितने भाग पर भी प्रकाश की किरणें टकराती है, जितने भाग पर भी प्रकाश की किरणें टकराती है, उस भाग को दवारक कहते हैं। उस भाग को गोले दर्पण की प्रकाशीय किरणें गोले दर्पण के जिस भाग पर टकराती है, प्रकाशीय किरणें गोले दर्पण के जिस भाग पर टकराती है, इस भाग को दवारक कहते हैं। किसका दवारक, गोले दर्पण का। लास्ट बार बता रहा हूं, इसके बाद नहीं बताऊंगा। प्रकाशीय किरणें बोलो, गोले दर्पण के जितने भाग पर टकराती हैं, उसे गोले दर्पण का द्वारक कहते हैं। प्रकाशीय किरणें गोले दर्पण के जितने भाग पर टकराती हैं, उस भाग को गोले दर्पण का
द्वारक कहते हैं। इसे इंग्लिश में एपरेचर कहते हैं। एपरेचर। बात समझ में आई? कोई प्रॉब्लम? सुन लूं? चलो बाला खड़ा हो। नेक्स्ट। और ये नहीं है कि मैं जैसे आगे पहुंचूंगा तो मैं पिछले वाला भी सुन सकता हूँ। मैं बहुत खतरनाक आदमी हूँ। समझ में आया बात? है इसमें जो MN होगा ना, ये MN ये दबारक का काम करता होगा। MN क्या हमारा है? दबारक। परिभाषा लिख लोगे? ठीक, तो आज फिर मार पड़ने वाली सारी परिभाषा लिख देना। 6 नंबर की परिभाषा। 6 नंबर की परिभाषा। हेलो, ये वक्रता केंद्र नहीं है क्या? ये ध्रुव नहीं है, तो वक्रता केंद्र से लेकर ध्रुव तक की दूरी को बोलते हैं वक्रता त्रिज्या। जिज्जा नहीं, वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या इंग्लिश में नाम याद होना चाहिए। वक्रता त्रिज्या इसे बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। RIDUS, रेडियस ऑफ कर्वेचर। CURVATURE, कल बताई थी स्पेलिंग इसकी। रेडियस ऑफ कर्वेचर। अभी पूछते हैं तुमसे कि बताओ बेटे वक्रता त्रिज्या कैसे कहते हैं? गुरुजी आपने बताया वक्रता त्रिज्या एक प्रकार की दूरी हो। अबे कहां से कहां तक की दूरी हो गुरुजी? ये ना वक्रता केंद्र से लेकर ना ध्रुव तक की दूरी होती है। तो किसी भी गोलीय दर्पण में, चाहे कोई सा भी गोलीय दर्पण हो, उस गोलीय दर्पण में वक्रता केंद्र से लेकर ध्रुव तक की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। किसी भी गोलीय दर्पण में वक्रता केंद्र से लेकर ध्रुव तक की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसे R से प्रदर्शित करते हैं। किसी भी गोलीय दर्पण में, बोलो किसी भी गोलीय दर्पण में, किसी भी गोलीय दर्पण में वक्रता केंद्र तथा ध्रुव दोनों के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसे R से प्रदर्शित करते हैं। इंग्लिश में रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। बता दोगे? बोलो किसी भी गोलीय दर्पण में वक्रता केंद्र से लेकर ध्रुव तक की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसे R से प्रदर्शित करते हैं। इंग्लिश में रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। आ गया हूं मैं, ठीक। नेक्स्ट। वक्रता त्रिज्या समाप्त हुआ। द्वारक भी समझ में आया? यहां तक की दूरी ये दूरी नहीं है, जितने भागों प्रकाश की किरणें टकराती होगी वो द्वारक होगा। सिंपल तरीके से याद रखो। वक्रता त्रिज्या कहां तक की? वक्रता केंद्र से लेकर ध्रुव तक की दूरी वक्रता त्रिज्या कहलाती है। अच्छा, नेक्स्ट 7वें नंबर पर आ जाओ। इसका नाम होगा फोकस दूरी। कौन सी दूरी? फोकस दूरी। फोकस इंग्लिश में नाम है फोकल लेंथ। फोकल लेंथ, FOCUL, फोकल लेंथ। फोकल LENTGH, फोकल लेंथ। यू हैव एनी प्रॉब्लम? फोकल लेंथ मतलब फोकस दूरी। अब समझ लो फोकस दूरी कहां से कहां तक की होगी, लिखनी होगी है। किसी भी गोलीय दर्पण में मुख्य फोकस तथा ध्रुव, दूरो नहीं ध्रुव, के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी कहते हैं। समझ गए? जो दूरियां इधर होगी तो प्लस में होंगी, इधर होगी तो माइनस में होंगी। तो ये हमारा कौन सा दर्पण है? गोलीय दर्पण कौन सा है? अवतल, उत्तल। अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण। जिसके उभरे हुए भाग पर चांदी की पॉलिश होना वो अवतल दर्पण होगा। ये अवतल दर्पण हमारा। तो ये भी तो हमारा दर्पण होगा, तो इसमें तो फोकस दूरी होगी। तो जो उत्तल दर्पण हो ना, उसकी जो फोकस दूरी हो, हेलो, उत्तल दर्पण जो उसकी फोकस दूरी हो वो इधर नहीं होगी, तो इधर वाली चीज प्लस में माइनस में होगी, इधर वाली प्लस में होगी, इधर वाली माइनस में होगी। खब्यात की तरफ माइनस नहीं होता, सजात की तरफ प्लस नहीं होता। तो जो उत्तल दर्पण होगा ना उसकी फोकस दूरी प्लस में होगी, जो अवतल दर्पण होगा उसकी फोकस दूरी कहीं में होगी, माइनस में होगी। तो अवतल दर्पण की कहीं में होगी, माइनस में। उत्तल दर्पण की कहीं में होगी, यस और नो? बात समझ में आई? तो जो फोकस दूरी हो, फोकस दूरी गोलीय दर्पण की तो फोकस दूरी हो। अब गोलीय दर्पण कितने हमारे? दो, एक तो अवतल दर्पण, एक उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण की माइनस में होगी, प्लस में होगी? क्यों होगी? क्योंकि ध्रुव से लेकर फोकस तक की दूरी इधर है ना,
तो इधर होगी तो माइनस में, और इधर होगी तो प्लस में। कैसे पता लगा? ऐसे ऐसे पता लगा, इधर की संख्या प्लस की हो, इधर की माइनस की हो, ऊपर प्लस की हो, नीचे माइनस की हो, ऐसे पता लगा, चतुर्थांश से पता लगा। बात समझ में आई? कोई प्रॉब्लम? किसी बच्चों को प्रॉब्लम? कितनी परिभाषाएं होंगी भाई? आप तो 8 बताए थे नहीं बताए थे आप? 8 की 8 परिभाषाएं याद होनी चाहिए, इंग्लिश में नाम भी पता होना चाहिए और सब लिखा हुआ होना चाहिए। धीरे 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 करके अपना लेवल बढ़ाती है। ठीक, किसी बच्चे को प्रॉब्लम है तक? चलो, तो फोकस दूरी पता लगी कहां तक की हो? किसी भी गोले दर्पण में जो ध्रुव हो ना, ध्रुव से लेकर मुख्य फोकस तक की दूरी, ध्रुव से लेकर मुख्य फोकस, इन दोनों के बीच की दूरी ही फोकस दूरी कहलाती है। इसे एक्स से प्रदर्शित करती है, इसे, और वक्रता त्रिज्या कहां से प्रदर्शित करते हैं? आर से, कैपिटल आर से। यस और नो? कोई प्रॉब्लम? लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात बताता हूं तुम्हें। चलो 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 चलो, और तो कुछ रहा नहीं रहा। हाँ, जो यार हो वक्रता त्रिज्या या फोकस दूरी, जो फोकस दूरी हो ना वक्रता त्रिज्या की आधी हो। अगर तुम्हें वक्रता त्रिज्या पता है ना, फोकस दूरी तो नाम से निकाल सको। मैंने कहा एक गोले दर्पण की वक्रता त्रिज्या 32 है, तो फोकस दूरी कितनी होगी? 16। मैंने कहा यार इसका आधी होगी। मैंने कहा अगर तुम्हें किसी भी गोले दर्पण की वक्रता त्रिज्या पता ना, तो तुम फोकस दूरी आराम से निकाल सको, उसका आधा कर देना तुरंत। चलो बताओ, मैंने कहा एक गोले दर्पण हमारा, उस गोले दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 है, तो फोकस दूरी कितनी होगी? आराम से ऐसा सवाल पेपर में आया, वो भी 2 नंबर का आया होगा। ठीक, अब एक सवाल में कहा कि एक गोले दर्पण की फोकस दूरी 60 सेंटीमीटर, गोले दर्पण हो, आज समझो, उसकी फोकस दूरी पूछ रहा। एक गोले दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितनी? 60 सेंटीमीटर, फोकस दूरी पूछ रहा, तो आधी नहीं होगी उसकी, उल्टा ही पूछ सका। ये कहने लगा सवाल में एक गोले दर्पण की फोकस दूरी 10 है, तो उसने कहा त्रिज्या बताओ, त्रिज्या कितनी होगी? तो या तो 10 तो 20 हो गया। ये तो दिमाग का, ये दिमाग 10 और 10 कितनी बैठेगी? 20, त्रिज्या निकल जाएगी। ऐसे भी सवाल दे सकते, कर लो ऐसा सवाल, कोई दिक्कत है तक? इसका मतलब जो 8 पॉइंट है ना, वो सिर्फ एक सूत्र है, इसमें कोई परिभाषा नहीं है। 8 जो पॉइंट है ना, वो सिर्फ एक सूत्र, यानी जो फोकस दूरी हो ना, वह वक्रता त्रिज्या की आधी हो, दादी नहीं आधी हो। ये सूत्र हो ना, जो फोकस दूरी हो वह वक्रता त्रिज्या की आधी हो, आधी हम 2 से भाग कर देंगे। अगर आपका मान निकालना, अगर आर का मान पता तो समझ में आई बात है? एफ बराबर क्या हो? r/2। पूछेंगे तुमसे, ऐसे भी कह सकूं मैं कि जो फोकस दूरी हो और वक्रता त्रिज्या हो, उन दोनों में क्या संबंध हो? मैं पूछूंगा तुमसे, बेटे बताओ फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध हो? आप बताओगे जी फोकस दूरी ना वक्रता त्रिज्या की आधी हो, फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या, इस पॉइंट में लिखनी, फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। 8वें पॉइंट में लिख दो क्या बात? फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, आधी होती है, अरे इसकी डबल हो वक्रता त्रिज्या होती नहीं, इसकी गुणा कर दोगे इधर, फोकस दूरी निकल जाएगी। बात समझ में आई? अगर मैं कहने लगूं चलो बताओ, एक अवतल दर्पण हमारा, अवतल दर्पण की फोकस दूरी प्लस में होगी माइनस में होगी? अवतल दर्पण की फोकस दूरी प्लस में होगी माइनस में होगी? ये अवतल दर्पण नहीं आएगा, इसकी फोकस दूरी इधर नहीं होगी, तो इधर होगी तो माइनस में होगी। उत्तल दर्पण नहीं आया, इसकी फोकस दूरी प्लस में नहीं होगी, तो ये बातें भी याद रखना, ये बातें याद रखना। एक उल्टा सवाल देता हूँ तुमसे पूछूंगा, जो मैं पूछूंगा वो बताना तुम्हें। एक कोई गोले दर्पण हो, मुझे नहीं पता कौन सा गोले दर्पण है, उसकी फोकस दूरी है माइनस की 20 सेंटीमीटर, तो तुम बता सको ये अवतल दर्पण होगा उत्तल दर्पण होगा? तुम्हें कैसे पता लगा? माइनस में, तो माइनस में तो पक्का अवतल दर्पण होगा। मैंने कहा एक गोले दर्पण, उसकी फोकस दूरी प्लस की 40 सेंटीमीटर, तो प्लस का ये प्लस क्या बता रहा है? प्लस बता रहा है कि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी हो गया। बात समझ में आई? सही है, कोई दिक्कत है? ठीक, चलो एक सवाल पूछता हूं तुमसे, एक गोले दर्पण की फोकस दूरी, एक गोले दर्पण की फोकस दूरी है 30 सेंटीमीटर, कितनी? 30 सेंटीमीटर। जैसे 30 सेंटीमीटर, उसकी त्रिज्या बतानी कितनी हुई? त्रिज्या इसका दुगुना कर दोगे ना, 30 होगी, 30 होगी तो 60 दिन आएगा। ये सूत्र में मान रख दो, यहाँ आपका मान यहाँ रख दोगे, कितना रख दोगे? 30 गुना कर 30 दूनी 60, तब भी आर का मान 60 आ जाएगा। या सिंपल तरीके से हिसाब निकालो, ये सिंपल तरीके से हिसाब निकालो, गणित कभी भी झूठ नहीं बोलता। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? कितने पॉइंट हुए? 8, चौथा, पांचवा, छठा। वैसे तो आज 8 के 8 नोट कर लो, समझिए बात, इनकी सभी परिभाषा लिखी होनी चाहिए, नोट कर लो सब बच्चा, परिभाषा घर से लिखनी। चलो अब आ जाओ, अब हम रफ कर रहे। तो दर्पण कितने प्रकार के हो भाई? दर्पण दर्पण 8 प्रकार के होंगे। तो यार क्या हो रहा है तुम्हें? तू पूजा पढ़ ला कभी 5 बताऊं 8 बताऊंगी। तो हम सवाल करेंगे, फिजिक्स में सवाल आने वाले हो रहे, देख लो जाओ, पेपर में एक सवाल आएगा पक्का 100% 3 नंबर का,
हेलो, कैमरा रोक, रोक रोक सो ये जोड़ियां तो आसमान में। मेरे हाथ की चोट लगा। पढ़ लो यार, पढ़ लो, कुछ नहीं है जिंदगी में, मजाक नहीं कर रहा, पढ़ लो। नोट, अब तुमसे पूछूंगा इसका क्या क्या नाम, देख लो। जरा एक बात बताओ, हेलो, ये हमारा अवतल दर्पण की उत्तल दर्पण, अवतल की उत्तल, कौन सा? किसी भी गोले दर्पण के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं? ध्रुव कहते हैं। पिटने वाले, अब तुम बढ़िया कर बोर्ड पर देख लो इसलिए। इतने भागू क्या कहते हैं? द्वारक, द्वारक कहते हैं। प्रत्येक गोले दर्पण, गोले 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 दर्पण तो गोले दर्पण का जो बिल्कुल केंद्र हो, वक्रता केंद्र हो, वक्रता केंद्र को सी से प्रदर्शित करते हैं। दोनों जो मिलाने वाली रेखा हो, मिलाने वाली रेखा, उस रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। कहते नहीं कहते हैं? सारा तो आप ही बता रहे है नहीं। उसके बाद यहां से लेकर यहां तक की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या। कोई दिक्कत है यहां तक? किसी बच्चों की प्रॉब्लम है यहां तक? समझ में आ रही? समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? उसके बाद चलिए जरा ध्यान से समझना अच्छे तरीके से। ये कौन सा दर्पण था हमारा? उत्तल दर्पण के पास चले जाओ, और यहां से ले यहाँ हमारा मुख्य फोकस होगा। मुख्य फोकस यहां तक की जो फोकस दूरी कहलागी, उसे एफ से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, ये कौन सा दर्पण होगा हमारा? अवतल। सीधा यूं कह जाओ, मेरा कभी मार दो। यहाँ क्या होगा? ध्रुव नहीं होगा, और यहाँ केंद्र नहीं होगा, उसे वक्र केंद्र कहते हैं। दोनों को मिला नहीं देंगे। इस रेखा का नाम मुख्य अक्ष नहीं होगा, यहाँ हमारा मुख्य फोकस नहीं होगा, मुख्य फोकस। और यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो दूरी हो गया पूरी, यहाँ तक टोटल वक्रता केंद्र तक की दूरी वक्रता त्रिज्या नहीं कहलागी। कोई दिक्कत है? यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो दूरी होगी फोकस दूरी नहीं कहलागी। कोई दिक्कत है? कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक? इसका पहला पार्ट ए पार्ट, ये बड़ा कौन सा पार्ट है? बी पार्ट। कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक? दूसरे नंबर का जो पॉइंट है मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन। अब ये क्या हो? परिपाटी चिन्ह, परिपाटी। अभी समझ में नहीं आया होगा, अभी समझ में नहीं आया होगा। इसका मतलब हो कौन सी चीज प्लस में हो, कौन सी चीज माइनस में हो, इसका ही मतलब हो परिपाटी चिन्ह का। जो इधर वाली होगी माइनस में, इधर वाली होगी ऊपर वाली प्लस, नीचे वाली, अरे ये नहीं पढ़ा गया चतुर्थांश, ये वाला ऊपर की चीजें प्लस में ली जाती हैं, इधर वाली प्लस में ली जाती हैं। समझ गए? इसका प्रयोग यहाँ भी हो, यहाँ नहीं, ऐसा पता नहीं कहाँ कहाँ हो, हर जगह सही प्रयोग हो। समझ में आया बात? या कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? चलो बताओ, इसके हिसाब से देखते हैं। अवतल दर्पण बताओ, अवतल दर्पण जो फोकस दूरी प्लस की होगी माइनस की होगी? इधर है ना, तो इधर वाली क्या होगी? माइनस है। अवतल दर्पण के अंदर जो त्रिज्या होगी वो प्लस में होगी माइनस में होगी? क्यों? क्योंकि इधर तो माइनस में होगी। ठीक, अभी जिसे मैं यहाँ पलट के यहाँ कर दूंगा, यहाँ कर दूँ, ये ड्रामा नहीं चलने का। इधर देख लो, ये फोकस दूरी इधर नहीं है, जो इधर होगी कायम होगी। तो उत्तल दर्पण की जो फोकस दूरी होगी कायम होगी प्लस में, और जो उत्तल दर्पण की जो त्रिज्या होगी, त्रिज्या वो भी कायम होगी प्लस में। तो जो प्लस में होगी वो समझ जाना उत्तल दर्पण होगा। समझ में आया? कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? किसी बच्चे को प्रॉब्लम? कल से हम कहानी आगे बढ़ाएंगे। कल हम क्या समझाने वाले? तुम कल ही समझाने वाले सब बच्चों को। पता क्या समझाने वाले? ये समझाने वाले जब हम किसी वस्तु को दूर लेके जाते हैं, दूर तो छोटी हो जाती है बात, ये बड़ी दिखाई देगी। चंडी देवी मनसा देवी पे कौन गया? हाथ खड़ा हो, चंडी देवी मनसा देवी पे खड़ा गए, ऊंचाई पहाड़ पर तो गए होंगे। जब पहाड़ पर नीचे देखते हैं तो छोटी नहीं दिखाई देती वस्तु, बस भी इतनी दिखाई देती है, 5 रुपए वाली बस हो, आया समझ में? ऊपर से खड़ा हो दिखाई देता है इस तरह। ऐसा क्यों हो? किसी वस्तु को जब हम दूर लेकर जाते हैं तो छोटी क्यों दिखाई देती है? पता किसी कारण? किसी वस्तु दूर ले जाते छोटी दिखाई देती है, और पास से पतंग तो उड़ाई होगी, पतंग जब पतंग को ढील दे देते हैं तो बहुत दूर चले जा, छोटी सी दिखाई देती है। एक बात, एक समय 10,000 दिखनी बंद हो जा, जब उसको ऊपर लेवा लग जा, ऐसे समझ में? किसकी पतंग जो कट गई बहुत ऊंचे चली गई थी? हाथ खड़ा हो, जिसकी पतंग थी कट गई थी, बहुत ऊंचे चली गई थी, जो झूठ बोलेगा तो फैल हो जाएगा। ऐसे समझ में? कटी थी पतंग, पतंग नहीं उड़ाई, झूठ बोल रहे हो।